हर हर महादेव भाइयों। इस वीडियो का इंट्रो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल रात थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। कल रात हमारा जो एक साथी था वो आसाम से था और वो कल बीमार हो गया भाई। बीमार होने के बाद उसको रात को ही केदारनाथ में हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे उसकी देख रेख चलती रही रात को, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अच्छा हुआ आप टाइम पे ले आए। अब ठंड के कारण इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो रही है, तो आप कोशिश करना कि इसको जितना जल्दी हो सके नीचे लेके जाओ। रात भर वहाँ रहे हॉस्पिटल में। फिर सुबह सुबह हमने क्या किया, सबने मिलके एक पिट्ठू किया भाई, जो कंडी वाले होते हैं जो पीठ पे लेके आते हैं, उसको करना पड़ा। उसके साथ उसको नीचे भेजा, वो नीचे आता रहा। फिर हम सब बैग वैग उठा के सारा सामान पैक करके सुबह अपना सारा सामान पैक करके फिर सुबह सुबह हम भी नीचे के लिए निकल लिए। वो भाई हमें नीचे गौरीकुंड में, उस भाई ने उसको गौरीकुंड तक पहुंचा दिया। तब तक उसकी हालत काफ़ी बढ़िया हो चुकी थी क्योंकि रात भर उसका इलाज चलता रहा, उसको दवाई मिल चुकी थी रात को। तो सुबह तक वो काफ़ी बढ़िया हालत में था। पर चलने में वही था कि ठंड है और चलता उसको दम उसका एनर्जी लगती बॉडी की, तो हो सकता था फिर से बीमार हो जाए। तो इसलिए कंडी वाला कर दिया था। कंडी वाला फिर उसको नीचे तक लेके आया, गौरीकुंड तक। फिर बाद में हम गौरीकुंड आए तो मतलब उसके बाद में हम गौरीकुंड पहुँचे थे। वो पहले गौरीकुंड पहुँच चुका था, इसलिए मैं सुबह सुबह ये इंट्रो नहीं शूट कर पाया भाई। सुबह सुबह जस्ट बस पूरा सामान पैक किया, ना ही रात को कुछ भी समझ में आया वीडियो बनाने के चक्कर, कुछ भी पता ही नहीं चला यार वीडियो बनाए कि ना बनाए। क्योंकि वही होता है, अगर परिवार का एक मेंबर थोड़ा दुखी हो या बीमार हो तो उसका पता ही नहीं चलता भाई इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम कुछ भी नहीं कर पाए थे रात में भी, ना सुबह वीडियो बना पाए ना रात में बना पाए। तो उसका कुछ भी मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया था कैसे कुछ हुआ था। तो अभी मैं बस वो आते टाइम का मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, जो भी था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। पर ये है भाई घोड़ा पड़ाव, और ये घोड़ा पड़ाव ऊपर केदारनाथ बेस कैंप से पहले है। जो केदारनाथ बेस कैंप आता है ना, उससे पहले ये घोड़ा पड़ाव आता है। तो ये वो घोड़ा पड़ाव हो, और आगे आप देख सकते हैं उधर, इससे आगे जस्ट आगे ये जो लोहे की टीन लगी हुई ना, ये पूरा बेस कैंप है। और उससे आगे केदारनाथ मंदिर है, इससे 2 किलोमीटर आगे केदारनाथ मंदिर है भाई। ये है यहाँ का घोड़ा पड़ाव। और उधर यहाँ वो घोड़े आके, जो भी घोड़े हैं वो यहाँ के रोकते हैं, वो उनका काउंटर। अगर आपको नीचे जाने के लिए घोड़ा चाहिए तब भी यही काउंटर है, इसी काउंटर से आपको घोड़ा मिलेगा। ये जो लाइन में लगे हुए हैं, आधे तो वो हैं जो घोड़ा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, आधे वो लोग हैं जिनके घोड़े खच्चर हैं, वो परली तरफ है, और जिनके आदमी जो घोड़ा लेने के लिए तैयार है वो इस तरफ है। ऐसा कुछ नज़ारा भाई यहाँ का। ये है भाई शॉर्टकट, और ये देखो भाई ये नॉर्मल। क्या कर रहे हो भाई? अच्छा गलत है, शॉर्टकट नहीं आना चाहिए। देख लो भाई, शॉर्टकट मत आना, अपना नॉर्मल रास्ता ही ले लेना। देख वो रहा नॉर्मल रास्ता यहाँ से, ये देखो ये रहा भाई। मतलब आप ये नॉर्मल वाला लेके आना, ये शॉर्टकट मत लेना भाई, ये शॉर्टकट बहुत हार्ड पड़ता है। हम नीचे जा रहे हैं इसलिए शॉर्टकट ले रहे हैं भाई। अगर ये नीचे नहीं जाते ना तो फिर शॉर्टकट नहीं लेते, हम नॉर्मल रास्ते से ही आते। पर नीचे आते टाइम भी शॉर्टकट ना ले तो ज़्यादा बेटर है। ये देखो भाई व्यू कितना खूबसूरत है। जस्ट अभी बारिश स्टार्ट हुई है भाई, और बारिश होते ही देखो व्यू यार, क्या ज़बरदस्त व्यू है भाई, गजब है। ये जो रास्ता है उस रास्ते से सामने वाली पहाड़ी पे ये व्यू है भाई। ये देखो भाई रास्ते में पूरा कीचड़ है। ये कीचड़ इसलिए है क्योंकि ऊपर झरना आ रहा है हल्का सा, इसलिए इतना कीचड़ है। और भाई घोड़े खच्चर वाले भी बहुत परेशान करते हैं। आपको अगर घोड़े खच्चर वाले ना हो तो जल्दी रास्ता कवर हो जाएगा, पर ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं भाई, इसलिए रास्ता बहुत लेट कवर होता है। बहुत सारे लोगों को कमेंट रहता है हम केदारनाथ यात्रा कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। इसके लिए इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देता हूँ कि आप कैसे शुरू कर सकते हो। देखो केदारनाथ आने के लिए आपको ऋषिकेश आना पड़ता है। आप हरिद्वार आओ या ऋषिकेश आओ। जब हमारा पुराना टाइम होता था, जब गाड़ियाँ नहीं चलती थी, कोई भी 4 धाम यात्रा के लिए निकलता था, उत्तराखंड के जो 4 धाम है उस यात्रा के लिए निकलता था, तो वो सब ऋषिकेश में मनु की रेती पड़ती है, जो
चार धाम यात्रा का फर्स्ट केंद्र माना जाता था। वहाँ पे एक ऋषि का आश्रम था। हर श्रद्धालु आकर के पहले उस आश्रम में रुकता था। वहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद सुबह सुबह अपनी यात्रा स्टार्ट करता था। तब पैदल यात्राएं होती थी, तब करीब महीना भर लगता था यात्रा में। एक मतलब चार धाम की यात्रा में कम से कम महीना था, महीने से ज़्यादा ही लगता था जिसको जो भी यात्रा शुरू करता था उस टाइम में। तो सबसे पहले आपको ऋषिकेश पहुंचना होता है। ऋषिकेश से आप बस ले सकते हो, टैक्सी ले सकते हो, जो आपका मन करे वो ले सकते हो। ऋषिकेश से ज़्यादातर गाड़ियाँ निकलती सुबह सुबह, क्योंकि केदारनाथ की दूरी करीब 200 प्लस किलोमीटर ही है ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी। तो सोनप्रयाग पहुंचने के लिए उनको करीब 8 घंटे लग जाते हैं। जो बस वाला है उसको तो करीब 10 घंटे लग जाएंगे। जो बोलेरो, टैक्सी वो सब आती है उनको पहुंचने में 8 घंटे उनको भी लग जाते हैं, 7 से 8 घंटे उनको लग जाते हैं। तो वो जब चलते हैं तो सुबह सुबह ट्राई करते हैं कि सुबह सुबह निकल जाए वहाँ से। तो आप लोग अगर कभी भी निकल रहे हो तो ऋषिकेश में आप कोशिश करना कि आप सुबह सुबह आप ऋषिकेश पहुँच जाओ। अगर आप सुबह सुबह मतलब आप शाम को ऋषिकेश पहुँच जाओगे तो शाम को स्टे करके सुबह सुबह आपको गाड़ी मिल जाएगी सीधा सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग के लिए अगर आप प्राइवेट टैक्सी लोगे तो आपको मैक्सिमम 800 रुपये लेगा। 800-900 रुपये या 1000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं आपको चार्ज करना। अगर इससे ज़्यादा चार्ज करोगे तो फिर वो आपको काट रहा है। अगर आप बस से आओगे तो बस से 600 रुपये या 700 रुपये बस। इससे ज़्यादा सरकारी बस हो या प्राइवेट जो भी बस हो तो 600 या 700 रुपये रहेंगे। इससे ज़्यादा कोई भी प्राइस नहीं रहेगा। बस आपको सीधा सोनप्रयाग में छोड़ेगी, सोनप्रयाग छोड़ेगी या सीतापुर पार्किंग, जो भी पार्किंग में वो आपको ड्रॉप करोगी। वहाँ से आपको जस्ट आपको सोनप्रयाग पुल पे जाना है, जहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलती है। वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा और वहाँ पे आपको लाइन बहुत लंबी मिलती है। इस टाइम कोई भी श्रद्धालु किसी भी समय आएगा तो अभी के महीने में मई में बहुत ज़्यादा भीड़ है। हो सकता है जून में भी 10-15 दिन तक ये भीड़ रहे इतनी ही, क्योंकि सभी जल्दी जल्दी सोचते हैं कि स्टार्टिंग में ही हमारे दर्शन हो जाए। तो अगर आप सोनप्रयाग से शुरू करोगे तो सोनप्रयाग में ही आपको 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइन देखने के लिए मिलेगी, खाली रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए। रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद आप गौरीकुंड में टैक्सी पकड़ोगे आपको, क्योंकि लाइन से जाओगे तो आपको टैक्सी मिल जाएगी, टैक्सी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप गौरीकुंड पहुंचोगे। तो गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, गौरीकुंड में जस्ट आप मंदाकिनी रिवर के पास जाओगे। तो मंदाकिनी रिवर के पास पहुंचने के बाद वहाँ पे गौरीकुंड है, तपत कुंड बोलते हैं उसको, गौरीकुंड के नाम से ही उसको बोलते हैं। कहते हैं कि वहाँ पे गौरी माता ने स्नान किया था, इसलिए उसको गौरीकुंड बोलते हैं। तो वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे गौरीकुंड में स्नान करना। अच्छा गर्म पानी है। अब उसके 2 पार्ट बना दिए हैं, एक बीच में पर्दा लगा दिया, एक महिलाओं के लिए है, एक पुरुषों के लिए है। वहाँ पे जाना, आप आराम से स्नान करना, उसके बाद फिर अपनी यात्रा स्टार्ट करना। कोशिश करना आप यात्रा ऐसे, जूते आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अभी आजकल बारिश हो जाती है तो फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप जूते थोड़े अच्छे कैरी करना कि जूते थोड़े ट्रैकिंग शूज़ हों, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रिप मिलेगा उतनी जल्दी आप चल पाओगे। कोशिश करना कि आप वज़न कम से कम ले सको, लेकिन ये नहीं कि वज़न बिल्कुल नहीं लेना। आपको गर्म कपड़े और रेनकोट ज़रूर लेना है। जैसे आप लिंचोली क्रॉस करोगे तो लिंचोली क्रॉस करने के बाद आपको ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगी, बल्कि लिंचोली से भी थोड़ा पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आप बेस कैंप तक पहुंचोगे आपको पता चल जाएगा कि ऊपर सर्दी कितनी है। आप किसी भी मौसम में जाओगे सर्दी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। जब आप बेस कैंप क्रॉस करोगे तो आपको ठंड पूरा पता चल जाएगा कि हाँ भाई ठंड है। आप सर्दी के पूरे कपड़े पहन लेना। अगर हो सके तो आप कान के लिए टोपा लेके आना, हाथ के लिए ग्लव्स ले आओगे, वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप फिर उसके बाद मंदिर जाओगे, मंदिर में भी आपको लाइन मिलेगी। जैसे ही आप केदार घाटी में घुसोगे, जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करोगे, ब्रिज क्रॉस करते ही आपको लाइन में लगना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा गोल चक्कर घूम के आओगे तब जाके आपके दर्शन होंगे। पर टेंशन मत लेना, आप अगर लाइन में लगोगे तो बोरियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमेशा लाइन में महादेव के जयकारे लगते रहते हैं। हमेशा श्रद्धालु लोग अपना खूब इंजॉय करते रहते हैं। आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि आपको कुछ बोरियत हुई है या आप लाइन में लगे लगे परेशान हो गए हैं, क्योंकि मन में श्रद्धा होती है सबके मन में महादेव के दर्शन करने की। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचोगे तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, क्योंकि सभी श्रद्धालुओं का एक ही कहना था, जैसे ही उन्होंने मंदिर को देखा, धाम के दर्शन किए, उनकी सारी थकान दूर हो गई। अगर आप केदारनाथ धाम घूमने आ रहे हैं तो आसपास की कुछ जगहें बता सक देता हूँ जो आप आसानी से घूम सकते हैं। एक तो है शंकराचार्य मेमोरियल, जो बिल्कुल केदार धाम के साथ में ही है। वो आप आसानी से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, केवल 2 मिनट की दूरी पे है। उसके साथ ही है भैरव मंदिर, जो करीब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ भी आप उसी दिन आराम से जा सकते हो, आराम से उसके भी दर्शन कर सकते हो। एक है, उसको बोलते हैं मोदी गुफा,
कहते हैं कि मोदी जी ने वहाँ पे 2 दिन के लिए साधना की थी। जब भी मोदी जी आते हैं तो वहीं रुकते हैं। आप चाहो तो वहाँ भी घूम सकते हो, वहाँ भी आप जा सकते हो। जस्ट पुल क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा और आप वहाँ भी घूम सकते हो। और अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप त्रियोगी नारायण मंदिर घूम सकते हो। वो सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ दूर मंदिर तक गाड़ी जाती है। आप कोई भी प्राइवेट व्हीकल ले लेना, शेयरिंग टैक्सी जाती है वहाँ पे। सोनप्रयाग से ही स्टार्ट होती है वो टैक्सी और वहाँ तक जाती है। कहते हैं महादेव की और पार्वती की वहाँ पे शादी हुई थी त्रियोगी नारायण मंदिर में। और आज भी सतयुग से लेके अब तक वहाँ पे अग्निकुंड जल रहा है। कभी सतयुग में स्टार्ट हुआ था और अब तक लगातार वो अग्निकुंड जल रहा है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप उस मंदिर के भी दर्शन कर लेना। काफ़ी अच्छा मंदिर है। आपको वहाँ पहुँच के भी काफ़ी आध्यात्मिक ऐसा लगेगा कि आपको काफ़ी एनर्जी मिल रही है, काफ़ी आपको अंदर से एनर्जी मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अभी मैं घर जाऊंगा और आगे की जर्नी मेरी जैसी रहेगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़ी जल्द बताऊंगा, जैसे भी मेरी आगे की जर्नी रहेगी। जैसे आपने केदारनाथ सीरीज़ को अपना पूरा प्यार दिया है, आगे भी मुझे अपना ऐसा ही प्यार दिखाए रखना भाई। मुझे सपोर्ट करना, वीडियो लाइक करना। वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताना। और आगे आपको कहाँ की जर्नी देखनी पसंद है कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वही जर्नी आपको दिखाऊंगा। अगर आपको बद्रीनाथ या हेमकुंड साहिब देखना है तो वो बता देना, एक रूट पे है वो दिखा देंगे। अगर आपको पंचकेदार अच्छा लग रहा है तो पंचकेदार बता देना, वहाँ के लिए जाएंगे। अगर आपको अमरनाथ यात्रा देखनी है तो वहाँ के लिए बता देना, वहाँ जाएंगे। जिस भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे तो हमारी अगली जर्नी वही रहेगी। हर हर महादेव।